कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम प्रश्नावली 3.3 के दो चर पर आधारित रैखिक समीकरणों पर आधारित व्यावहारिक सवाल करेंगे। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 3 पढ़िए। उसके 6 भाग हैं। तो पहले भाग में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग जो प्रश्न पूछा गया है वह है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो हमें नहीं पता कि वो संख्याएं कौन है। तो अब दो होंगी तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, क्योंकि अंतर उनका 26 दिया है। तो अगर अंतर 26 है तो निश्चित है कि एक बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी। तो माना हम बड़ी संख्या को मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। तो जो प्रथम शर्त है, मतलब जो प्रथम शर्त है प्रश्न की, उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं। प्रथम शर्तानुसार अंतर बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या बराबर 26 ये दिया है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। निश्चित रूप से ये कॉमन सेंस की बात है कि कौन संख्या बड़ी है, x बड़ी है, तो x छोटी की 3 गुनी होगी। तो द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर यही समझना है आपने कि बड़ी संख्या 3 गुनी होगी कि छोटी संख्या 3 गुनी होगी। द्वितीय शर्तानुसार जो बड़ी संख्या x है बराबर 3 गुणा y, 3 गुनी छोटी संख्या की। तो आपका यहाँ से x बराबर 3y, ये अगर आप इसको x ऋण 3y करना चाहते हैं तो बराबर हो जाएगा 0। 3y अगर इधर आएगा तो ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अगर आप देखते हैं तो दोनों में इसमें भी x है इसमें भी x है, हम आसानी से घटा सकते हैं। x बराबर 3y भी रख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन हम चूँकि मैंने आपसे कहा था अधिकांश विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पर भी विलोपन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ठीक नीचे मैं लिख देता हूँ x ऋण y बराबर 26, ये समीकरण नंबर 1। अब दोनों को मैंने घटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह भी समान है, तो इसलिए वो शून्य हो पाएंगे। तो ये धन है, इसको मैं घटा रहा हूँ तो इसका चिन्ह, ये ऋण है इसका चिन्ह बदल के धन, और ये इसका चिन्ह बदल के ऋण। तो x कट गया, ऋण 3y धन y, आपके पास बचा ऋण का 2y बराबर ऋण का 26। तो y बराबर ऋण और ऋण कट गए, कोई मतलब नहीं रहा, 26/2, तो y बराबर आ गया 13। एक जगह आपने लिखा है x बराबर 3y, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा x कितना आएगा। तो x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। x का मान समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपकी है x ऋण y बराबर 26। सॉरी, ये वो x नहीं y है, y का मान निकला है, ये गलत लिख दिया मैंने, y लिखना है इसको। तो x ऋण y बराबर 26, तो x ऋण 13 है बराबर 26। तो x बराबर ये इधर गया तो 26 धन 13 है, अगर पक्षांतर हो गए तो x बराबर आ गया आपका 39। तो आपका अंतिम उत्तर होगा संख्याएं बराबर, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, संख्याएं पूछी गई हैं, तो हमारा उत्तर होगा संख्याएं बराबर, एक तो होगी हमारी बड़ी 39 और छोटी होगी 13।
ये y बराबर, तो आपका ये आंसर आया। आंसर को आप हाईलाइट कर सकते हैं लास्ट में, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो पूछिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, दो संख्याएं दी थी, उनको हमें नहीं पता था कि क्या थी, उनको हमने x और y माना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के कहा गया था 26 आ रहा है, तो हमने वही लिख दिया, बड़ी में से छोटी घटाया, घटाने वाला ऋण छोटी बराबर 26। और दूसरी शर्त ये थी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने सोचा कि बड़ी संख्या होगी 3 गुनी, तो बड़ी संख्या बराबर 3 गुणा छोटी संख्या, तो 3y इसका पक्षांतर करके x ऋण 3y बराबर 0। तो दो समीकरण हमारे पास आ गई। तो उन दोनों के आधार पर हमने उसको विलोपन विधि से हल करने के बाद x और y के मान निकाले, और x बराबर हमारी बड़ी संख्या है 39, y बराबर हमारी छोटी संख्या है 13।